एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछा था। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उस प्रश्न को पढ़ लें, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रश्न कह रहा था कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले की सतह पर विभव 100 वोल्ट है। अब आप उस चालक गोले का घनत्व समान रखते हुए, आवेश घनत्व समान रखते हुए, आवेश घनत्व समान रखने का मतलब है कि यदि हम उस चालक गोले की त्रिज्या बढ़ाएंगे तो भाई साहब हमें उसे और आवेश देना पड़ेगा, और यदि हम उस चालक गोले की त्रिज्या को कम कर देंगे तो हमें उसके ऊपर से आवेश का मान हटाना पड़ेगा। आवेश घनत्व को समान रखते हुए यदि हम उसकी त्रिज्या को दुगुना कर देते हैं तो उसकी सतह के ऊपर विभव कितना हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि आवेश घनत्व समान रहता है तो भाई साहब विभव का जो मान होता है वो उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो यदि उसकी सतह के ऊपर विभव पहले की स्थिति में 100 वोल्ट है और आप यदि उसकी त्रिज्या को डबल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो विभव है वो अब यहां पर भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 200 वोल्ट हो जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक और बेहतरीन फंडामेंटल्स लेके आए हैं। उस फंडामेंटल को अपन क्लियर करते हैं। यह जो प्रश्न है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही। प्रश्न क्या कह रहा है, फंडामेंटल क्या कह रहा है, पहले हम इसको समझते हैं, इसका उत्तर देखते हैं और उसके बाद में इसका एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं। उसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में लिखना होगा और अगले वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि समान त्रिज्या आर वाले और समान आवेश क्यू से आवेशित आपके पास n छोटी बूंदें हैं। चालक पदार्थ की बनी हुई बूंदें हैं, पानी की छोटी बूंदें हैं जिनकी सबकी त्रिज्याएं समान हैं, r है, और सबके ऊपर आवेश भी बराबर है। कितना है? q है। इन सब छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई जाती है और जो बड़ी बूंद बनेगी उस बड़ी बूंद की सतह के ऊपर विभव v डैश हो जाएगा। बड़ी बूंद की सतह के ऊपर विभव v डैश हो जाएगा। प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि पहले वाली जो छोटी बूंद थी, यहां पे जो आपके पास छोटी बूंदें हैं, उस हर एक छोटी बूंद की सतह के ऊपर विभव v था, तो ये जो बड़ी बूंद का विभव v डैश है ये पहले वाले विभव v से कितना हो जाएगा, यानी कितने गुना हो जाएगा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है n स्क्वायर गुना हो जाएगा, 1/n स्क्वायर, n की पावर 2/3 एंड 1/n की पावर 2/3। इस तरह के प्रश्न आपको नीट के अंदर और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक का नाम लेऊंगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा। चलिए पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न हमसे कह रहा है कि भाई साहब हमें विभव का मान निकालना है, तो पहले हम एक छोटी बूंद की सतह के ऊपर विभव निकाल लेते हैं। तो विभव का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा सर v इज टू के क्यू अपॉन स्मॉल r, और बड़ी बूंद जो है उसकी सतह के ऊपर विभव v डैश जो है वो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट k रहेगा। आवेश कितना हो जाएगा, एक बूंद का आवेश स्मॉल q है और आपके पास n बूंदें हैं। आप जानते हैं कि आवेश तो संरक्षित रहेगा, सब बूंदों को मिलाओगे तो टोटल आवेश आपके पास nq हो जाएगा, और बटा में उसकी त्रिज्या आएगी। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R कह देते हैं। तो जब आप छोटी बूंदों को मिलाकर के बड़ी बूंद बनाएंगे तो भाई साहब कौन सी राशि समान रहेगी। कक्षा 10 की मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था कि जब किसी गोले को पिघला करके बेलन बनाया जाता है या बहुत सारे सिक्कों को पिघला करके एक गोला बनाया जाता है तो उस स्थिति में पहले का आयतन और बाद का आयतन बराबर रहता है। तो पहले वाली जो छोटी बूंद है उसका आयतन होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और कितनी बूंदें हैं, ये n बूंदें हैं। बड़ी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, और इसकी जो त्रिज्या है वो हम कैपिटल R मान लेते हैं, इसका क्यूब लग जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं इस कैपिटल R की वैल्यू लिखना चाहूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैपिटल R चाहिए, तो मेरे पास R का क्यूब हटाना पड़ेगा। तो ये जो n है इस n के ऊपर अपन क्या लिख देते हैं, n की पावर 1/3 का होल क्यूब लगा देते हैं। तो जब अपन दोनों तरफ से क्यूब हटाएंगे तो इसका क्यूब भी कटेगा, r का क्यूब भी कटेगा और इसका क्यूब भी कट जाएगा। तो आपके पास कैपिटल R की जो वैल्यू है वो रह जाएगी n की पावर 1/3 इंटू में r। क्लियर है। कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस r की जगह हम कितना रख देंगे, n की पावर 1/3 इंटू में r। चलिए हम इसको क्लियर करते हैं।
साहब छोटी बूंद का विभव जो था सर वो हमारे पास आया था v बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर। बड़ी बूंद का जो विभव v डैश है वो अपने पास आ गया सर k एंड आवेश हो गया सर एन क्यू अपॉन में हमें कैपिटल आर लिखना है और कैपिटल आर की जगह हमें लिखना पड़ेगा n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। अब यार ऊपर भी n है और नीचे भी n की पावर 1/3 है, इसको एक जगह आप क्लियर कर लो। तो ये जो नीचे की पावर 1/3 है जब ये ऊपर जाएगा तो ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? ऊपर n की पावर 1 है ना, तो नीचे वाली पावर माइनस में चली जाएगी और आगे रह जाएगा आपके पास के क्यू अपॉन स्मॉल आर। और ये जो के क्यू अपॉन स्मॉल आर है वो छोटी बूंद के विभव के बराबर है, तो इसकी जगह हम v लिख देंगे। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट आ गया कि सर v डैश जो आएगा वो हमारे पास n की पावर 1 में से 1/3 घटाओ बेटा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू में v आ जाएगा, बस इंटू में v आ जाएगा। यानी कि बड़ी बूंद की सतह के ऊपर जो विभव आएगा वो छोटी बूंद के विभव का n की पावर 2/3 गुना हो जाएगा। n की पावर, बूंदों की संख्या जो कुछ भी दे रखी है हमें उसकी पावर 2/3 कैलकुलेट कर लेनी है। तो इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन सी हो जाता है, n की पावर 2/3। एक बार और बता देता हूं कि आपके पास समान त्रिज्या की बहुत सारी बूंदें हैं, कितनी n बूंदें हैं और सब की सब समान आवेश q से आवेशित हैं। जब इनको मिलाकर के आप एक बड़ी बूंद बनाएंगे तो बड़ी बूंद की सतह पे विभव v डैश होगा जो पहले वाली एक बूंद के विभव v का n की पावर 2/3 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट आप इस फंडामेंटल को याद रख सकते हैं। देखिए रटने से पहले समझना जरूरी है। जब समझ में आ गया अब आप इसके ऊपर 8-10 अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे, ये प्रश्न आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। चलिए जब आपको ये प्रश्न तैयार हो गया है तो अब हम इसका एक अभ्यास प्रश्न आप लोगों को दे देते हैं और अभ्यास प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है समझते हैं। अभ्यास प्रश्न आपसे कह रहा है कि सर समान आवेश से आवेशित 125 छोटी बूंदें हैं, उनको मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो बड़ी बूंद की सतह का जो विभव है वो पहले वाली छोटी बूंद के विभव का कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है 5 गुना, बी कह रहा है 25 गुना, सी कह रहा है 125 गुना और ऑप्शन डी कह रहा है 1/25 गुना। तो ऊपर जो हमने आप लोगों को अभी फंडामेंटल बताया उसका उपयोग करके इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और इसके उत्तर का जो जानकारी है कि इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको अगले वीडियो के अंदर मिल जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे। कमेंट सेक्शन में कोई सुझाव हो किस बिंदु के ऊपर आपको सवाल चाहिए वो आप लिख सकते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।